दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है वो है सेल। इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे सेल है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के बारे में कंप्लीट डिटेल अपन पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर सेल है, अगर आपने सेल आपको याद है तो आप इजीली नेक्स्ट यूनिट उनको पढ़ सकते हो। धमाकेदार क्लास को शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल लाइन के साथ। और आज की जो मोटिवेशनल लाइन है दोस्तों वो है, अगर जीवन में सफलता ही प्राप्त करनी है तो दोस्तों मेहनत पर विश्वास कीजिए, अपनी किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेल द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सेल की जो डेफिनेशन है, सेल की डेफिनेशन मात्र एक लाइन में आपको लिखनी है कि सेल क्या है। सेल स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी, एक ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। चलिए सेल है उसकी खोज है, इस वर्ड की जो खोज की थी किसने की थी, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 के अंदर। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने सेल है उस जो टर्म है इसकी खोज की थी। सबसे छोटी जो सेल होती है वो होती है 6 माइक्रोमीटर की, और कौन सी होती है, रेस्टिंग लिम्फोसाइट की। और दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़ी सेल की, लार्जेस्ट सेल की, वो है 80 माइक्रोमीटर की। मेच्योर जो ओवम होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है। चलिए अब अगर सेल की स्टडी करते हैं किसी भी बुक के अंदर, या फिर एक सेल होती है उसकी स्टडी करते हैं तो उस टर्म को क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी बोलेंगे। यहाँ पे दो तीन चीज़ें बताई हैं। सेल की डेफिनेशन है स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा सबसे पहले सेल जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था, और सेल की अगर स्टडी करते हैं तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, मतलब सेल है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। तो सेल होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पे एक ऊपर लाइन और लिख रखी है, ए यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक का मतलब है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल होती है उसको बोलते हैं यूकैरियोट्स। तो देखिए यूकैरियोटिक सेल है वो 3 चीज़ों से मिलकर बता दिए। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या आएगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल होंगे, जैसे कि प्रोटीन होगा और आयरन होगा, मेटाबोलिट्स होंगे, वो सारे जुड़ करके एक तरीके की सीट बनाएंगे, सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे। उसके अंदर क्या होगा, एक साइटोप्लाज्म होगा, फ्लूइड होगा, और उसमें अलग अलग ऑर्गन इंक्लूड होंगे। और बात करते हैं इनके भी अंदर अगर डीप में जाएंगे तो वहाँ पे एक क्या होगा, सेल का केंद्रक होगा जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, इनसे क्या होता है, सेल का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट अपन पहला जो पढ़ते हैं वो है सेल मेम्ब्रेन। देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ए प्रोटेक्टिव शीथ कवर द बॉडी, मतलब कि एक ऐसे सुरक्षात्मक होता है, प्रोटेक्शन देता है सेल को, और पूरी सेल को क्या करता है, कवर करके रखता है, उसको ढक करके रखता है, ताकि उसके अंदर से कोई भी ऑर्गन है उनको डैमेज नहीं हो। नेक्स्ट इट सेपरेट, ये है किन किन चीज़ों को अलग करता है, फ्लूइड आउटसाइड द सेल। अब देखिए सेल होता है उसके बाहर की साइड का जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और दोस्तों जो सेल होती है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, ICF, मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल है वो सेल के अगर बाहर फ्लूइड है तो बोलेंगे ECF, और सेल के अंदर फ्लूइड तो बोलेंगे ICF। नेक्स्ट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल, मतलब इसके अंदर से क्या होता है, कुछ जो सब्सटेंस होते हैं वो ECF से ICF के अंदर चले जाते हैं और कुछ नहीं जाते। सेमी मतलब आधा, मतलब आधे जो कंपोनेंट होते हैं वो जा सकते हैं और आधे नहीं जा सकते। नेक्स्ट है अलाउ फ्री एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, मतलब बिल्कुल फ्री होता है, जो सब्सटेंस होते हैं उनका एक्सचेंज बिल्कुल फ्री होता है। चलिए नेक्स्ट कंपोजिशन, मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, क्या क्या संगठक होते हैं जिनसे सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। देखिए 3 चीज़ें होती हैं, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन होता है दोस्तों वो 55% होता है, 55% होता है। लिपिड है वो 40% होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो 5% होता है। इन 3 कंपोनेंट से मिलकर के सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। यहाँ पे अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, एक तरीके की प्रोटेक्टिव शीथ है। इसके अलावा ये सेपरेट करती है फ्लूइड को ECF और ICF में, और एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है, और इसके अलावा जो सब्सटेंस होते हैं उनका फ्री एक्सचेंज के लिए अलाउ करती है। कंपोजिशन की बात कर ले कि 3
चीज़ों से मिलकर बनी होती है? प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर की, मतलब इसकी संरचना कैसी होती है सेल मेम्ब्रेन की। देखिए 7.5 नैनोमीटर इतनी थिक होती है इसकी ये साइज़ होती है, 7.5 नैनोमीटर। नेक्स्ट है इसके अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। 3 कंपोनेंट बता दिया मैंने। लिपिड कितना होता है? 40% होता है, प्रोटीन है 55% और कार्बोहाइड्रेट होता है 5% होता है। नेक्स्ट, अब जो लिपिड होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो क्या काम करता है? देखिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड होता है वो 2 प्रकार का होता है, फोस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। देखिए फोस्फोलिपिड की अपन बात करते हैं तो फोस्फोलिपिड है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, फोस्फोरस और फैटी एसिड। इसके अलावा फोस्फोलिपिड की मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है, यहाँ पे देख सकते हो। इसके 2 सिरे हैं, हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड। देखिए हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है कि ये जो सिरा होता है, ऊपर वाला सिरा वाटर के अंदर सोल्यूबल है, वाटर के अंदर घुल जाता है। नीचे दे रखा है जो फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब कि ये जो सिरा है वाटर सोल्यूबल नहीं होता है। तो हाइड्रोफिलिक है वो वाटर सोल्यूबल है और हाइड्रोफोबिक है वो वाटर सोल्यूबल नहीं है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर से क्लियर हो गया कि फोस्फोलिपिड कैसा होता है, फोस्फोरस और फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। दूसरी जो बात है वो है कोलेस्ट्रॉल। ये क्या होता है? इट अरेंज बिटवीन फोस्फोलिपिड मोलिक्यूल। देखिए 2 फोस्फोलिपिड मोलिक्यूल होते हैं, उनके बीच में कहाँ होता है? कोलेस्ट्रॉल उनके बीच में होता है, उनको जोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें होती हैं जो कि लिपिड के अंदर होती हैं और सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब देखिए ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, फोस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी संरचना बनाते हैं, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का काम करते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन। 3 चीज़ें हैं, फैट है, लिपिड है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो लिपिड अपन ने पढ़ लिया, लिपिड क्या काम करता है। अब देखते हैं प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या काम करती है, किस प्रकार सहायक होती है। देखिए प्रोटीन होती है इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सिचुएटेड आइदर साइड ऑफ सेंट्रल लिपिड लेयर, बीच में लिपिड की लेयर होती है और दोस्तों दोनों तरफ क्या होता है? प्रोटीन होता है, प्रोटीन की लेयर बन जाती है। नेक्स्ट, प्रोटीन सबस्टांस। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन का सबस्टांस पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन भी कहा जाता है। अब इसके अंदर 2 प्रकार की प्रोटीन होते हैं दोस्तों, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। अब बात करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन की। तो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो ट्रांस मेम्ब्रेन होती है, मतलब इसके अंदर से आर पार जो कंपोनेंट होते हैं, कंटेंट होता है वो आ जा सकता है। और ये जो क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के साथ कैसे जुड़ी होती है? टाइटली, मतलब बहुत ही कठोरता से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं पेरिफेरल प्रोटीन क्या होती है। इसके अंदर पेरिफेरल मेम्ब्रेन होती है और ये क्या करती है? सेल को पेनिट्रेट नहीं करती है, मतलब सेल के अंदर बिल्कुल भी नहीं घुसती है। इसके अलावा ये कैसे जुड़ी होती है सेल मेम्ब्रेन से? लूजली। ये तो क्या होता है, इंटीग्रल तो क्या होता है टाइटली जुड़ी होती है और पेरिफेरल होता है लूजली, बिल्कुल ढीली ढाली जुड़ी हुई होती है। अब देखिए पेरिफेरल प्रोटीन का एक पार्ट होता है साइटोस्केलेटन। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, साइटोस्केलेटन होता है वो सेल की जो स्ट्रक्चर होती है उसको फॉर्मेशन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, उसको निभाता है, एक सेल को एक प्रॉपर तरीके की शेप देता है। और दोस्तों साइटोस्केलेटन के अंदर क्या होता है, बहुत सारी प्रोटीन भी इंक्लूड होती हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल होता है। इट फॉर्म थिन लूज कवरिंग। ये जो क्या होता है, किस प्रकार से बना होता है, एक लूज कवरिंग के द्वारा बना हुआ होता है और पतला होता है। और ये जो कंटेंट है कार्बोहाइड्रेट है सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है तो उस चीज़ क्या बोलेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे। प्रोटीन वाले भाग में अपन ने देखा था ग्लाइकोप्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोकैलिक्स। अब देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन के साथ जुड़ गया तो बनाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जुड़ गया मतलब फैट के साथ जुड़ गया तो क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड बनाएगा। 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, लूजली कवर होता है, ग्लाइकोकैलिक्स भी कहा जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ता है तो ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड से जुड़ता है तो ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए सेल है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। पहली चीज़ है सेल मेम्ब्रेन, अपन ने कंप्लीट पढ़ ली है। अब बात करते हैं इनके फंक्शन की, सेल मेम्ब्रेन क्या काम निभाती है, क्या फंक्शन करती है एक सेल के अंदर। देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया था आपको सिंपल समझाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए इसके 6 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है क्या नाम, मेंटेन शेप एंड साइज ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, जो क्या होता है एक सेल को प्रॉपर शेप देती है और साइज देती है, मतलब प्रॉपर आकार बनाती है उसका।
नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव फंक्शन, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनिल्स को, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती है, उनको किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचे। तीसरा फंक्शन है सेलेक्टिव परमेबिलिटी, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन एक तरीके की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है और इसके अंदर से कुछ सबस्टांस होते हैं वो पास कर जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते, एक तरीके से बैरियर का काम करती है, छलनी का काम करती है। जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो तो चला जाता है और जो चीज़ ज़रूरत नहीं होती है वो अटक जाता है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। देखिए एब्जॉर्प्शन समझ गए कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर जिनकी ज़रूरत पड़ती है तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, उनको सोख लेती है। 4 फंक्शन की बात कर ली है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी का मतलब होता है जो मेटाबोलिट्स होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है सेल का, उसको क्या करते हैं सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक्सक्रीटरी फंक्शन भी सेल मेम्ब्रेन का होता है। नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैस। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, जो बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है, ये सारे काम भी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही कंप्लीट किए जाते हैं। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन के द्वारा 6 काम किए जाएंगे। मेंटेन shape and size of the cell, protective function, selective permeability, absorptive function, excretory function और exchange of the gas। अब एक बार मैं आपको नॉर्मल पढ़ा देता हूँ, वापस से रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए अपन ने सबसे पहले पढ़ा सेल की डेफिनेशन। सेल के एक तरीके की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है ह्यूमन बॉडी की। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने नाम दिया गया था 1665 के अंदर। अब देखिए सेल 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन को अपन पढ़ रहे थे, ए टॉपिक है और ये क्या करती है, सेल को कवर करती है, 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से। देखिए जो लिपिड है वो क्या काम करता है, 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, फोस्फोलिपिड से और कोलेस्ट्रॉल से, और सेल को क्या करता है कि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर होती है, 2 प्रकार से होती है, इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन, और ये भी क्या करती है, जो सेल मेम्ब्रेन को एक तरीके की सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, ये एक लूज कवरिंग होती है और इसकी जो टर्म होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये प्रोटीन से जुड़ता है तो ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड से जुड़ता है तो ग्लाइकोलिपिड बना लेता है। नेक्स्ट और लास्ट है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये चीज़ 6 फंक्शन मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है सेल का, इसमें 3 चीज़ें हैं। सेल मेम्ब्रेन अपन ने पढ़ ली, अब आ जाएगा साइटोप्लाज्म, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ लेंगे। तब तक के दोस्तों आप जुड़े रहिए। अगर आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से जुड़ी हुई और भी क्लासेस चाहिए तो आप हमें यूट्यूब के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।